अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आ रहे थे, तो उसके हवाले से भी हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर जाना चाह रहे हैं, किसी को बुलाना चाह रहे हैं, तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं, अगर हम किसी को बुलाएं तो किस तरीके से बुलाएं और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर किसी कंपनी में बुला रहे हैं तो खाली ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है जिसमें आप बुला रहे हैं वो कंपनी ज़मीनी स्तर पर नहीं है, लेकिन कागजों में कंपनी है और आपने भी किसी से बात कर ली है, फिर किसी ऑफिस वगैरह में बात कर ली कुवैत के अंदर ही वहाँ पे, और आपको जो है वीज़ा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं, तो आप लालच में ना आए कि भाई वीज़ा मिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन कंपनी के बारे में भी ज़रूर तहकीकात करें। अगर आप कंपनी के बारे में तहकीकात कर लेंगे, मालूमात कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, तो बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि ज़मीनी स्तर पे कंपनी होगी, बंदा जाकर वहाँ पे काम करेगा, तो कभी भी कोई भी चेकिंग होगा तो वह बंदा वहाँ से निकल नहीं सकता जब तक वो खुद से कोई गलती नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं इधर उधर भाग कर, लेकिन अब उनको मिनिस्ट्री की तरफ से पकड़ा जा रहा है और कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी भी नए बंदे को बुलाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार को, भाई को, किसी को भी आप बुलाना चाह रहे हैं, तो ये कंपनी में ज़रूर चेक करना। अब यहाँ पर किसी कफिल के पास बुला रहे हैं, वो कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से देख के बुला लीजिए, बस बंदा सही होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, पिछले 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। लगभग अगर बात करते हैं यहाँ पे डिपोर्ट की, तो बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट किए जा चुके हैं अपने कुवैत के अंदर। अभी ज़्यादातर मिनिस्ट्री की जो टारगेट बने हुए हैं वो यही बने हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर मार्केट है उसको सही किया जाए, और लेबर मार्केट में जो लोग परेशान करते हैं लोगों को और जो सही तरीके से काम करते हैं उनको परेशान करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलीगल लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इसी तरीके से पिछले 2 महीने के अंदर लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अभी भी ये चेकिंग चल रहा है और अलग अलग जगहों पे छापेमारी हो रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं सैलरी हमें नहीं मिल रही है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो हम कैसे कांटेक्ट करें और किस तरीके से हम किससे मदद लें, लेबर कोर्ट जाएं, इंडियन एम्बेसी जाएं, कैसे जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडियन एम्बेसी को भी आपको कॉन्टेक्ट करना है, लेबर कोर्ट भी जाना है। दूसरी बात यह, अगर आप कंट्री के हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, तो आप अपने देश की एम्बेसी से ज़रूर कांटेक्ट करें, वो आपकी फुल मदद करेंगे। क्योंकि एम्बेसी जो रहती हैं, जितने भी प्रवासी रहते हैं जिस कंट्री के, तो उनकी मदद के लिए वहाँ पे एम्बेसी रहती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रहती हैं, तो वो सुन पाएंगी कि भाई हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको कोई परेशानी किसी तरीके की, वो सारी चीज़ें तो नहीं है। तो आप ज़रूर उनसे ये चीज़ को बोलें और अपने हेल्प वगैरह लें। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।